नमस्कार बच्चों, आइए अब हम नेताजी का चश्मा पाठ के अभ्यास प्रश्नों को करते हैं। बच्चों, पहला प्रश्न है, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? देखिए, इस पाठ में सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि उसके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। वह स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले सेनानियों का भरपूर सम्मान करता था। वह नेताजी की मूर्ति को बार बार चश्मा पहनाकर देश के प्रति अपनी अगाध श्रद्धा प्रकट करता रहता था। देश के प्रति त्याग व समर्पण की भावना उसके हृदय में किसी भी फौजी से कम नहीं थी। आइए इसका दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। कै भाग हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? हालदार साहब पहले इसलिए मायूस हो गए थे क्योंकि वे सोच रहे थे कस्बे के चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा तो अवश्य मिलेगी, परंतु उनकी आंखों पर चश्मा लगा नहीं मिलेगा। चश्मा लगाने वाला देशभक्त कैप्टन तो मर चुका है और वहाँ अब किसी में वैसी देश प्रेम की भावना नहीं है। इसलिए हालदार साहब पहले मायूस हो गए थे। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि अभी लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना मरी नहीं है। भावी पीढ़ी इस धरोहर को संभाले हुए है। बच्चों के अंदर देश प्रेम का जज्बा है, अतः देश का भविष्य सुरक्षित है। हालदार साहब इतनी सी बात पर क्यों भावुक हो उठे? हालदार साहब इसलिए भावुक हो उठे क्योंकि उनके मन में आई हुई निराशा की भावना अचानक ही आशा के रूप में परिवर्तित हो गई और उनके हृदय की प्रसन्नता आंखों से आंसू बनकर छलक उठी। उन्हें यह विश्वास हो गया कि देशभक्ति की भावना भावी पीढ़ी के मन में भी पूरी तरह भरी हुई है। आइए अब इसका हम तीसरा प्रश्न लेते हैं। देखो बच्चों, तीसरा प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आशय स्पष्ट कीजिए। ये जो पंक्ति है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। देखो बच्चों, इसका उत्तर इस तरह से है, हालदार साहब बार बार सोचते रहे कि उस कौम का भविष्य कैसा होगा जो उन लोगों की हंसी उड़ाती है, जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ त्याग कर देते हैं। इसमें देखिए, आपको ध्यान होगा कि जब हालदार साहब ने पान वाले से ये पूछा था कि जो है इसका चश्मा बार बार क्यों बदल जाता है, तब उसने जो है कैप्टन का मजाक बनाते हुए कहा था। तब हालदार साहब को ऐसा महसूस हुआ था। साथ ही वह ऐसे अवसर तलाशती रहती है जिसमें उसके स्वार्थ की पूर्ति हो सके, चाहे उसके लिए उन्हें अपनी नैतिकता को भी तिलांजलि क्यों न देनी पड़े। अर्थात आज हमारे समाज में स्वार्थ पूर्ति के लिए अपना ईमान तक बेच दिया जाता है। यहाँ देशभक्ति को मूर्खता समझा जाता है। चौथा प्रश्न इसका, पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। देखो बच्चों, रेखा चित्र क्या होता है? रेखा चित्र में हम उसके व्यक्ति कैसा दिखाई देता है उसका वर्णन हम इसमें करते हैं। अब इसमें पान वाले का रेखा चित्र पूछा है तो उसमें जैसा कि आपकी कहानी में लिखा हुआ है, सड़क के चौराहे के किनारे एक पान की दुकान में जो एक पान वाला बैठा हुआ होता है वह काला तथा मोटा है। उसके सिर पर गिने चुने बाल बचे हैं। वह एक तरफ ग्राहक के लिए पान बना रहा है, वहीं दूसरी ओर उसका मुंह पान से भरा है। पान खाने के कारण उसके होंठ लाल तथा कहीं काले पड़ गए हैं। उसके दांत जो है काले पड़ गए हैं। उसने अपने कंधे पर एक कपड़ा रखा हुआ है जिससे रह रहकर वो अपना चेहरा जो है साफ करता रहता है। इसका पांचवा प्रश्न है, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। देखो बच्चों, कैप्टन के बारे में हवलदार साहब द्वारा पूछे जाने पर पान वाले ने टिप्पणी की थी कि वो लंगड़ा फौज में क्या जाएगा, वह तो पागल है। पान वाले द्वारा ऐसी टिप्पणी करना उचित नहीं था। कैप्टन जो है शारीरिक रूप से अक्षम था, जिसके लिए फौज में नहीं जा सकता था, परंतु उसके हृदय में जो अपार देशभक्ति की भावना थी वह किसी फौजी से कम नहीं थी। कैप्टन जो है अपने कार्यों से जो असीम देश प्रेम प्रकट करता था, उसी कारण पान वाला जो है उसे पागल कहता था। ऐसा कहना पान वाले की स्वार्थपरता की भावना को दर्शाता है, जो सर्वथा अनुचित है। वास्तव में तो पागलपन की हद तक
देश के प्रति त्याग व समर्पण की भावना रखने वाला व्यक्ति श्रद्धा का पात्र है, उपहास का नहीं है। आइए छठा प्रश्न समझते हैं। निम्नलिखित वाक्य पात्रों की कौन सी विशेषता की ओर संकेत करते हैं? पहला प्रश्न है इसमें, हवलदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते। देखो बच्चों, इससे हमें यह प्रकट होता है कि उनके अंदर देशभक्ति की प्रबल भावना थी और वो स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले महापुरुषों का अपने हृदय से आदर करते थे। नेताजी को पहनाए गए चश्मे के माध्यम से वे कैप्टन की देशभक्ति को देखकर खुश होते थे, जिनके लिए उनके मन में श्रद्धा थी। दूसरा प्रश्न है, पान वाला उदास हो गया, उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। देखो बच्चों, कैप्टन की मृत्यु की बात पर पान वाले का उदास हो जाना और उसका सर झुकाकर आंसू पोंछना इस बात को प्रकट करता है कि पान वाले के हृदय में भी कैप्टन के प्रति गहरी आत्मीयता की भावना थी। चाहे उसने पहले वो कैप्टन का मजाक ही क्यों ना उड़ाया हो, उसने मजाक में उसको पागल ही क्यों ना कहा हो, लेकिन फिर भी उसके मन में कैप्टन की देशभक्ति के लिए श्रद्धा थी, जिसके चलते कैप्टन के मर जाने पर वह बहुत दुखी हो गया था। तो इस पूरी घटना से हमें पता चलता है कि पान वाला बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति था और वह देशभक्त भी था। तीसरा प्रश्न है, कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। देखो बेटा, कैप्टन जो है बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। यह उसके देश के प्रति उसकी प्रेम की भावना थी। वह देश के लिए त्याग करने वाले लोगों के प्रति अपार श्रद्धा रखता था। उसके हृदय में देशभक्ति और त्याग की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। सातवां प्रश्न है, जब तक हवलदार साहब ने कैप्टन को साक्षात नहीं देखा था, तब तक उसके मानस पटल पर कौन सा चित्र रहा होगा? अपनी कल्पना से लिखिए। देखो बच्चों, जब तक कैप्टन को हवलदार साहब ने नहीं देखा था और पानवाले से ही उसका विवरण लिया था, तब तक उसके मन में कुछ चित्र उभरे होंगे। तो मेरे ख्याल से तो उसको ये लगा होगा कि कैप्टन एक भारी भरकम मजबूत शरीर वाला, एक रौबदार छवि वाला व्यक्ति होगा। उसने फौज में काम किया होगा और उसने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ काम किया होगा, इसलिए लोग उसे कैप्टन कहते होंगे। तो ऐसी चित्र उसके मन में जो है उभरे होंगे। आठवां प्रश्न है, कस्बों, शहरों, महानगरों पर किसी न किसी देश क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन सा हो गया। इसमें पहला प्रश्न है, इस तरह की मूर्ति लगाने के क्या उद्देश्य हो सकते हैं? देखो, इस तरह की मूर्ति लगाने का प्रमुख उद्देश्य तो यह होता है कि हम उस महान व्यक्ति की स्मृति हमारे मन में बनी रहे, हमें हमेशा याद रहे कि उस महापुरुष ने देश व समाज के हित के लिए कौन से महान कार्य किए हैं और उसके व्यक्तित्व से प्रेरणा लेकर हम भी अच्छे कार्य करें, जिससे समाज व राष्ट्र का भला हो। दूसरा प्रश्न है, आप अपने इलाके के चौराहे पर किस व्यक्ति की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे और क्यों? देखो, अगर मैं ये कहूँ कि आज के समय में अगर किसी की मूर्ति मैं अगर स्थापित करवाना चाहता हूँ तो मैं चाहूँगा कि महात्मा गांधी की मूर्ति स्थापित हो। इसका कारण मुझे लगता है कि आज के परिवेश में जिस प्रकार से हिंसा, झूठ, स्वार्थ, वैमनस्य, सांप्रदायिकता, भ्रष्टाचार आदि जो है बुराइयां व्याप्त हो गई हैं, उसमें गांधी जी के आदर्शों की प्रासंगिकता और भी बढ़ गई है। गांधी जी की मूर्ति स्थापित होने से लोगों के मन में सत्य, अहिंसा, सदाचार, सांप्रदायिक सौहार्द आदि की भावनाएं जो है वो उत्पन्न होगी और इससे हमें समाज व देश का वातावरण अच्छा बनाने में मदद मिलेगी। तीसरा प्रश्न है, उस मूर्ति के प्रति आपके एवं दूसरे लोगों के क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए? भाई, हमारा सबसे पहला उत्तरदायित्व होना चाहिए कि हम उस मूर्ति की गरिमा का ध्यान रखें। हम न तो स्वयं उस मूर्ति का अपमान करें, न किसी को करने दें, न उसे क्षति पहुंचाएं, न किसी दूसरे को ऐसा करने दें। हम उस मूर्ति के प्रति जो है पर्याप्त श्रद्धा प्रकट करें और उस महापुरुष के आदर्शों पर स्वयं भी चलें तथा दूसरे लोगों को भी चलने के लिए प्रेरित करें। इस तरह से बच्चों हमने के मुख्य जो अभ्यास प्रश्न हैं वो सभी कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आ गए होंगे।